शिव जी के दो रूप हैं जो आप नहीं जानते हैं, इकारांत और आकारांत। आदि अनामय, आदि अनादि अनामय, अविचल अविनाशी। शिव जी के दो अर्थ होते हैं महाराज, इकारांत और आकारांत। अर्थात जहाँ शव को शक्ति ग्रहण कर लेती है उसे शिव कहते हैं। समझिएगा, जहाँ शव को शक्ति ग्रहण कर ले उसे ही शिव कहते हैं। और जिनकी पूजा अर्चना आराधना से इकारांत की प्राप्ति हो जाती है, जिन्हें प्राप्त करने के पश्चात इहलोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। ऐसे शिव जी की आराधना से क्षमा, दया, श्रद्धा, करुणा, मैत्री, तितिक्षा, उपरति आदि भगवान शंकर की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। अक्रोध, अलोप के साथ भगवान शंकर की आराधना करने से मूर्ख व्यक्ति भी विद्या और बुद्धि विवेकशील जीवन व्यतीत करने में सक्षम हो जाता है, क्योंकि शंकर भगवान एक ऐसे भगवान हैं जो मूर्ख को भी ज्ञानी बना देते हैं, गूंगे को कथावाचक बना देते हैं, पागल को बुद्धिमान बना देते हैं, रंक को राजा बना देते हैं, जैसे कुबेर को बना दिया। और इस संसार में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए अंत में वही व्यक्ति शिवलोक में शिव सानिध्य को प्राप्त कर लेता है। माता चा पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः, माता चा पार्वती पिता देवो महेश्वरः, बांधवा शिव भक्तात् स्वदेशो भुवन त्रयम्। संसार रूपी वृक्ष की माँ जो है माँ पार्वती है। संसार रूपी वृक्ष की जो माता है वो माँ पार्वती है, और संसार रूपी वृक्ष के जो पिता हैं वो शिव शंकर हैं। और तीनों लोकों के प्राणियों को शिव जी अपना भक्त मानकर, शिव जी जो है तीनों लोकों के प्राणियों को अपना भक्त मानते हैं, इसलिए हम लोगों को उनको अपना मित्र मानना चाहिए। शिव आराधना से आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों से, कष्टों से मुक्ति मिल जाती है, और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है, और मनुष्य सरल, सहज और निश्चलशील शांत मन का स्वामी बन जाता है, जिससे प्राणी वो उत्तम बुद्धि को प्राप्त कर ज्ञानी हो जाता है। क्योंकि बुद्धि साक्षात माता पार्वती का ही रूप होती है। बुद्धि तो माता पार्वती की ही कृपा है, और जब आप शिव आराधना के माध्यम से शांत चित्त के स्वामी हो जाते हैं, तब माता पार्वती रूपी बुद्धि आपका स्वतः वर्ण कर लेती है। इसलिए भगवान शंकर को बुद्धि प्रदायक माना जाता है। शंकर भगवान की बड़ी अति कृपा होती है महाराज, और बिना उनकी कृपा से मैं यहाँ पर बैठा भी नहीं हूँ, आपको मैं बोल भी नहीं सकता। उनकी कृपा से वो गुणदत्त कुबेर बन गया, उनकी ही कृपा से। मतलब सैकड़ों ऐसा कोई पाप नहीं था जिसको गुणदत्त ने न किया हो। समस्त पापों का स्वामी होने के बाद गुणदत्त की भक्ति से
प्रसन्न होकर शंकर भगवान ने गुरुदत्त को कुबेर बना दिया। ऐसे शंकर भगवान की बारंबार जय हो। हर हर महादेव।